हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है 80 मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4, आपके पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईटीसी यानी राजनीतिक विज्ञान विशेष जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है की जाती है किसके द्वारा? तो यह जो की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 148(1) के तहत। ठीक है, चलिए आगे है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का जो है प्राचीनतम दृष्टिकोण है कौन सा है? लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो आपके दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दार्शनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक के स्वयं प्लेटो की जो है राजसी सत्ता के लिए जो है दावेदारी है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह जो टिप्पणी की गई थी किसके द्वारा? तो यह की गई थी आपके कार्ल पॉपर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रभुता नागरिकों तथा प्रजा पर विधि से अनुरोध सर्वोच्च सत्ता है। प्रभुता का जो है यह बोध निम्नलिखित में से आज किनके द्वारा जो है व्यवहार में जो है सीमित होता है? तो यह जो सीमित होता है वह किसके होता है? तो यह होता है आपके देख सकते हैं तो भूमंडलीकरण हो जाएगा। अधिसंख्य राज्यों द्वारा जो है सार्वभौम मानवाधिकारों की उद्घोषणा की स्वीकृति भी है आपका। ठीक है, और पारिस्थितिकी एवं जो है आतंकवाद जैसे सार्वभौमिक सरोकारों का उद्भव, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार देख सकते हैं इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं है आपका? तो सही नहीं है तो देख सकते हैं इसमें जो है JS मिल तथा TH ग्रीन के लिए जो है सहमति राज्य का आधार थी। यह आपका गलत है, क्योंकि JS मिल मानते हैं कि जो है राज्य का हस्तक्षेप जो है जरूरी हो जाता है, यानी कुछ परिस्थितियों में जो है राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और TH ग्रीन जो है वह नैतिक आधार प्रदान करते हैं राज्य को। ठीक है, चलिए किसने यह परिभाषा दी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर जो है शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है? ये तो यह जो दिया गया था, परिभाषा दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर के द्वारा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थिति गांधी की स्वराज की अवधारणा को जो है उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है? यानी स्वराज की अवधारणा को जो है उपयुक्त ढंग से जो है निरूपित करती है स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यही जो है आपके किसको, यानी स्वराज की अवधारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है आपका। ठीक है, चलिए सामान्यतः कल्याणकारी राज्य जो है निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है? तो यह जो केंद्रित है आपका किन प्रावधानों पर? तो आपका शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पर जो है क्या है? तो केंद्रित है क्या? कल्याणकारी राज्य। ठीक है, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में इसमें से कौन सा विचार आपका सही है? तो देखा जाए तो एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें जो है राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हैं, ये भी आपका। ठीक है, और एक निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन एवं सार्वजनिक मताधिकार को जो है प्रत्याभूत करती है, ये भी है आपका। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली जिसमें जो है स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाएँ हैं, ये भी आपका। ठीक है, और एक स्पंदनशील नागरिक समाज और साथ ही साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार माध्यम। तो इसमें देखा जाए तो चारों है। चारों क्या है आपका? तो यानी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में चारों जो विचार आपका सही है आपका। ठीक है, ले आओ नेक्स्ट है कि विचारधारा शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? विचारधारा शब्द का प्रयोग जो किया गया था आपके 1797 में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखा जाए तो उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता को मुख्यतः जो है अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखते हैं। तो ये सही है आपका। ठीक है, तो 1 जो कथन दिया गया आपका सही है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध जो है प्रतिनिधि के लोकतंत्र का पक्ष लिया? तो यह जो लिया गया था आपके J मेडिसन के द्वारा। ठीक है, यानी लोकतंत्र के जगह के विरुद्ध में जो है प्रतिनिधि के लोकतंत्र का पक्ष लिया गया आपके। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है? कौन सा इसमें से कथन दिया गया सही है? यानी रात्रि प्रहरी यानी न्यूनतम राज्य वह है जो क्या करता है? तो वह जो है कानून और व्यवस्था जो है सुनिश्चित करता है आपका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार जो है क्या है, तो राज की सत्ता को कम करते हैं आपका, ठीक है। व्यक्तियों को स्वयं में जो है सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं आपके अधिकार, ठीक है। और उदारवादी के अनुसार जो है समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को जो है सशक्त करते हैं आपके, ठीक है। स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं आपके। तो इसमें देखा जाए तो यानी सभी है 1 2 3 4, यानी उदारवादियों के अनुसार अधिकार का अर्थ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि आज बन रही सर्वसम्मति के अनुसार जो है स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए। तो क्या निहित होना चाहिए, तो कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव, यह नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और कतिपय सिविल और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता, यह होना चाहिए आपका, ठीक है। और आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान ये भी होना चाहिए। तो देखा जाए तो इसमें जो है ऑप्शन 2 और 3 जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन इसमें सी यानी 2 और 3 इसमें दिए गए। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है। तो यह जो दिया जाता है किसके द्वारा, तो जे लॉक के द्वारा, यानी जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक जो है आपके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को जो है अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखते हैं आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। इस चारों देशों में जो है आपके 19वीं शताब्दी के अंत में उपरोक्त देशों में से किन किन में जो है सभी वयस्क स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी ऊपर दिए गए चारों में से 19वीं शताब्दी के अंत में जो है उपरोक्त देशों में से किन किन को जो है वयस्क स्त्रियों को मताधिकार का प्राप्त हुआ। तो इसमें देखा जाए तो इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक इन चारों में से किसी में महिला को मताधिकार नहीं मिला। देखा जाए तो फ्रांस में जो है 1946 में मिला था आपका, ठीक है। और आपका इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में देखा जाए तो 1928 हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है आपके 1937 में, और जर्मनी आपके 1919 में होगा। तो 19 शताब्दी के अंत तक जो है देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत तक इन चारों में से किसी भी देश में जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला। चलिए आगे है कि जॉन रॉल्स से प्रभावित उदारवादी क्यों जो है शुभ की तुलना में जो अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं। तो यह जो क्यों मानते हैं, तो यह जो मानते हैं आपके कि शुभ की बहुविध धारणाएं हैं जिसे लोग जो है मानते हैं, और इसे ऐसा मानने के लिए जो है उनके अपने तर्क हैं। इसीलिए जो है आपका क्या है, तो जॉन रॉल्स से प्रभावित उदारवादी क्यों शुभ की तुलना में अधिकारों की सर्वोपरि मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतक ने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार जो है नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में जो है संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की। तो यह जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो आपके इसाया बर्लिन के द्वारा की गई थी। संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की गई थी किसके द्वारा, तो इसाया बर्लिन के द्वारा, ठीक है। आगे है कि हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किनको दिया जाता है। हाल के दिनों में जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि हुई है, इसका श्रेय जो है किसको दिया जाता है, तो इसका जो श्रेय है कि बार बार चुनाव होना, ठीक है। समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में जो है आयोगता, ये दोनों है आपके। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है कि भारत का पहला आम चुनाव जो है संविधान की संपुष्टि के पश्चात 1950 में हुआ था। यह गलत है, क्योंकि प्रथम आम चुनाव आपके 1951-52 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई कसौटी के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यह मान्यता जो प्राप्त होनी चाहिए आपके 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4, ठीक है। चलिए आगे है कि मानवाधिकारों को संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किन्हीं सामाजिक अथवा आर्थिक अधिकारों को निर्दिष्ट नहीं करती। ये भी आपका है, ठीक है, ये भी कथन सही है। दूसरा कहता है कि यह घोषणा काम का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण, उचित पारिश्रमिक तथा मजदूर संघ बनाने के अधिकार जैसे अधिकारों का जो अनुमोदन नहीं करता। ये भी आपका ठीक है। और ऑप्शन 4 यानी यह घोषणा जो है स्त्रियों को विशेष स्तर प्रदान करती है। यानी इसमें देखा जाए तो 1, 2 और 4 यानी 1, 2 और 4 जो है आपका क्या है, तो आपके मानवाधिकारों को संयुक्त राज्य घोषणा के बारे में जो है कथनों पर विचार किया जाए तो इसमें देखा जाए तो उपरोक्त जो है 1, 2 और 4 जो है कथन आपके सही दिए गए हैं, ठीक है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में जो है
प्रचलित दलीय प्रणाली को जो है निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में जो है वर्णित किया? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो आपके रजनी कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? रजनी कोठारी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है संकल्पना यानी सिद्धांत दिया गया है और दूसरे सूची में विद्वान का नाम दिया गया है। तो देखना है कि सिद्धांत और विद्वानों का कौन सा इसमें सूची सही है। तो देख सकते हैं कि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो संबंध हो जाएगा आपके V.I. लेनिन से हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक अर्थातवाद का जो संबंध हो जाएगा आपके, यह हो जाएगा आपके हैंस मार्गेनथाउ से हो जाएगा। ठीक, और समिश अनुन्याश्रय जो हो जाएगा, इसका जो संबंध हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आपके क्योहेन एवं नाई से। ठीक है, और आपके प्रधान अस्थायित्व सिद्धांत का जो संबंध हो जाएगा वो आपके किससे हो जाएगा? तो चार्ल्स हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा? तो चार्ल्स किंडल बर्जन से हो जाएगा, बर्जर से हो जाएगा, यानी चार्ल्स आपका किंडल बर्जर से हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे की स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए जो है किसे श्रेय दिया जा सकता है? तो यह श्रेय दिया जा सकता है आपके अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें सही जो सुमेलित है आपका कौन सा हो जाएगा? तो लियो स्ट्रॉस राजनीतिक चिंतक, ठीक है आपके। अल्बर्ट वेन डाइसी जो है संवैधानिक सिद्धांतकार, ये भी ठीक है आपका। हेरोल्ड लासवेल संचार सिद्धांतकार आपका, ये भी ठीक है। सैमुअल फाइनर शासन का इतिहासकार, यानी देखा जाए तो सभी जो है इसमें सही है, यानी सभी सुमेलित हैं आपके। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस हॉब का तर्क है कि थॉमस हॉब्स का जो तर्क है क्या है आपका? तो इसमें थॉमस हॉब का तर्क है कि राज के बिना नैतिकता, न्याय, उद्योग तथा सभ्यता जो है नहीं बने रह सकते। ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था में जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग मनचाहे ढंग से करने की स्वतंत्रता है, हॉब्स के तर्क के अनुसार। और आपका जो है मानव स्वभाव जो है प्राथमिक रूप से आत्म परीक्षण, शक्ति, यश, संपदा तथा सम्मान चाहता है आपका। तो देखा जाए तो थॉमस हॉब का जो तर्क है वह तीनों जो है आपका। ठीक है, 1, 2, 3, यानी इसमें ऑप्शन देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों तर्क है आपके हॉब्स का। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? छुआछूत का जो वर्णित है आपके किस में है? तो 17 में है, अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है कि वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसे जो है तृतीय विश्व शब्द का जो है निर्माण किया? तो यह जो किया गया था आपके अल्फ्रेड स्वामी के द्वारा तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो सुमिलित कीजिए। तो देखा जाए तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने पर यानी विषय, सार और विद्वान के नाम दिए गए हैं। तो पहला है कि उपयोगितावादी उदारतावाद का प्रधान पक्ष समर्थक जो हो जाएगा आपके जेरेमी बेंथम हो जाएंगे आपके। ठीक है, अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में केंद्रीय शक्ति जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके रॉबर्ट डाहल हो जाएंगे। ठीक है, आगे की नागरिकता के पुनर्चिंतन के लिए प्रमुख योगदानकर्ता जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? तो आपके T.H. मार्शल हो जाएंगे आपके। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के संरचनात्मक रूपांतरण के लिए जो आपके विषय में प्रमुख रूप से अध्ययन किया, तो यह जो किया गया था आपके किसके द्वारा? तो जे हैबरमास के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो यानी ऑप्शन यानी ऑप्शन ए यानी 2, 1, 4, 3 इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि अंशलग्नता को जो है अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा? तो यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो आपके जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा। ठीक है, चलिए खेल सिद्धांत के क्षेत्र में जो है प्रमुख पुस्तकों में से द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो यह जो लिखी गई थी आपके वान न्यूमन और ऑस्की मार्गेनस्टर्न के द्वारा। ठीक है, यह है कि अपनी कृति क्रिटिकल ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स के यह तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो यह तर्क देने का जो कारण है वह क्या है आपका? तो इसमें से देखा जा सकता है कि श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है। यही है आपका तर्क, यह किसका? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका निकोलाई बुखारिन हंगरी की क्रांति, यह आपका ऑप्शन डी जो है इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? तो यह जो नारा था मुख्य नारा था आपके उत्तर उदारवाद का। किसका? उत्तर उदारवाद का नारा था क्या? क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। तो सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र थॉमस हॉब ये नहीं है, क्योंकि थॉमस हॉब का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण है, यानी वह व्यक्तिवाद पर विशेष जोर देते हैं आपका। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है वो आपका सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। चलिए नीचे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके प्रावधान दिए गए, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो आपका इसमें अनुच्छेद देख सकते हैं कि 359 जो है इसमें आपके क्या किया गया है, तो आपके मौलिक अधिकारों को जो है स्थगन किया गया है, ठीक है। और 312 में क्या किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में किया गया है। और 280 में वित्त आयोग और आपके 360 में जो है आपातकालीन स्थिति यानी वित्तीय आपात की चर्चा की गई है आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दिया गया है, इसको मिलान कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यानी एक के अनुसार इसको आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो यह जो करेगा कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 माह तक, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद से संबंध है, तो यह जो है आपके केनेथ वाल्ट है आपके, किससे नौ यथार्थवाद से संबंध है आपका। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है आपका। तो इसमें देखा जाए तो कौन नहीं है आपका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एकल आपका नागरिकता का उपबंध है, यह गलत है क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत दिए गए हैं, बाकी जितने भी दिए गए हैं वो आपके सही आपका देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है इसमें, तो कौन सही नहीं है, तो शक्ति पृथक्करण ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक आवश्यक सिद्धांत है, ये सही नहीं है आपका, ठीक है। ब्रिटिश शासन प्रणाली की सफलता का जो रहस्य है आपका क्या है, विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के संयोग में निहित है, न कि शक्ति पृथक्करण, ठीक है। तो इस शक्ति पृथक्करण उसकी विशेषता आपकी नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत से संबंध नहीं है, खेल सिद्धांत से कौन संबंध नहीं है आपका। तो देख सकते हैं कि नैतिकता के आधार पर कार्य करने की जो है राज की प्रवृत्ति जो है आपके खेल सिद्धांत से संबंधित आपका नहीं है आपका, ठीक है। चलिए कौन से दो राजनीतिक चिंतक तुलनात्मक राजनीति में जो है संस्थात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये दो जो विद्वान हो जाएंगे आपके डुअर्जर और सार्टोरी हैं आपके, ठीक है। चलिए किस देश में एक राजनीतिक दल को विधानमंडल में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम 5% राष्ट्रीय मत प्राप्त करना अथवा कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जितना जरूरी है, तो यह जो देश है वह कौन सा यानी किस देश में है, तो आपके फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची यहाँ दिया गया है आपके सूची 1 में जो है इंदिरा सहनीवाद का जो संबंध है आपके पिछड़े वर्ग के आरक्षण से है। तो इसमें देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण यानी ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मिनार्वा मिल्सवाद का जो संबंध है आपके न्यायिक पुनर्लोकन में जो है पुनः परिवर्तन यानी इसका जो है ऑप्शन बी का जो मिलान हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा, तो ठीक है ऑप्शन 4 इसमें दिया गया है। और रोयप्पावाद का जो संबंध हो जाएगा यह आपके समता के अधिकार का गतिशील दायरा है आपका, तो यानी देखा जाए तो यानी 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में शंकरी प्रसादवाद का जो संबंध है वह किससे है, तो ये आपके संविधान के जो है भाग 3 को जो है संशोधित करने की संसद की शक्ति मान ठहराई गई है आपका। तो इस तरह से आप मिलान इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी यह जो मिलान होगा यानी ऑप्शन सी के अनुसार यानी 3 4 2 1 इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं लखनऊ समझौता यह जो हुआ था आपके 1916 में, ठीक। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रख्यापन जो हुआ था यह कब हुआ था आपका, तो यह जो हुआ था आपके 1878 में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में, बंगाल विभाजन आपके 1905 में हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो क्रम हो जाएगा कालक्रम देखना है तो यानी ऑप्शन 3 2 4 1 हो जाएगा, इसको क्रम कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो किया गया है आपके किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में जो है मान
ठहराया गया है। तो यह जो अधिकार है आपका कौन सा है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके, देखा जाए तो यानी ऑप्शन डी इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में तहत शासन, ये आपका सही है। ऑप्शन डी जो है इसमें सही सुमेलित है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। राज्य में जो शामिल है वो आप क्या क्या है, जो शामिल है कि भारत की संसद और सरकार है आपका, राज्यों की सरकार और विधानमंडल है आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी हैं आपका। तो देखा जाए तो 1, 2, 3 जो है आपके अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है आपका। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है। भारतीय संसद की एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है, तो यह जो होती है आपकी कितनी होती है, तो सदन के कुल सदस्यता का जो है 10वां हिस्सा, तो 1/10 होता है गणपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो देखा जाए तो कौन सही नहीं आपका कि उसके पास जो है सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, यह नहीं आपका। बाकी जितना दिया गया आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आता है वह कौन सा आता है, तो खाद्य पदार्थों और अन्न माल का जो अपमिश्रण आता है आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है। कौन सा इसमें एक सही नहीं है, तो देखा जाए तो कौन एक सही नहीं है, तो राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदन करती है, ये नहीं आपका, क्योंकि विशेष अधिकार धन विधेयक पर जो है वो लोकसभा को होती है और राज्यसभा इसको 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों और अनुच्छेदों के उपबंध के अधीन जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यह जो हो जाएगा यानी यह ऑप्शन 4 यानी 1 और 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 और 4 यानी 1 और 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख सिद्धांत है जिस पर जो है संसदीय प्रणाली कार्य करती है। तो वह प्रमुख सिद्धांत जो है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति विधायन के प्रस्ताव से संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है, ये भी आपका। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, ये भी आपका। ठीक है, संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए। यानी देखा जाए तो ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, तो ये चारों कथन जो है आपके सही है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया। तो यह जो अपनाया गया आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति है आपकी। तो यह जो शक्ति है आपकी नई अखिल भारतीय सेवाएं की। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से विवादों की कौन सी एक कोटि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं की गई है। तो आरंभिक अधिकारिता में जो शामिल नहीं की गई है इसमें देखा जाए तो 2 या अधिक राज्यों के जो है निवासियों के बीच हर्बर्ट सिमोन द्वारा जो है प्रस्तावित परिविधि कौन सी है। तो यह परिविधि आपके तार्किक प्रत्यक्षवाद है आपका, किसके द्वारा, हर्बर्ट सिमोन के द्वारा प्रस्तावित परिविधि आपका। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती आपका, ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद में भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में जो है राज्य के विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर कोई निर्बंधन नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, और ऑप्शन 3 कहता है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। यानी 1 और 3 जो है कथन जो दिए गए हैं वो सही आपका। 1 और 3 कथन जो आपके इसमें सही है, 1 और 3। ठीक है,
आगे कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले जो है संविधान के पहले अंतर्विष्ट किए गए बाद में जो है निश्चित किए गए। तो यह अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका, यह जो है आपके 32 क हो जाएगा और 131 क और 257 का क, ये तीनों हो जाएंगे। आगे है कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो वह जो संबोधित करेगा आपको राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? तो इसमें सही सुमेलित है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण, यानी अनुच्छेद 330, 1 नंबर सही आपका। ठीक है,